जादुई नगरी की जादुई कहानी। जादुई मटके से निकला सोना। गणेश कॉलोनी में वीनू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा मोहित एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, जिससे उनका घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। सुनिए जी, नौकरी के पैसों से घर चलना मुश्किल हो रहा है। वीनू के स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल से हो पाता है। तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ? हमारे एरिया में कोई किराना की दुकान नहीं है, वो यहाँ अच्छे से चल सकती है। सुमन की बात मानकर मोहित ने एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और किराना की एक दुकान खोली। वैसे तो उसके दुकान में सामान कम था, लेकिन मोहल्ले में दूसरे दुकान न होने की वजह से वह सही चलने लगी। उसके सामने ही किशन का घर था, जिसकी बाजार में काफी बड़ी दुकान थी। जब उसने देखा कि मोहित ने मोहल्ले में दुकान खोली है, तो उसने भी एक और दुकान उसके ठीक सामने खोल डाली। उसने अपनी नई दुकान में हर तरह का सामान रखा और अपने बेटे चिंटू को उस दुकान पर बैठा दिया। ज्यादा सामान होने की वजह से ग्राहक किशन की दुकान से सामान लेने लगे। इस तरह जो थोड़ा बहुत मोहित कमा रहा था, वो भी उससे छीन गया। रात के टाइम जब किशन अपनी दुकान से वापस आकर नए दुकान पर आया, तो मोहित उससे बात करने पहुंचा। किशन भाई, आपके बाजार में बहुत अच्छी खासी दुकान है। मैं तो मोहल्ले में अपनी दुकान सिर्फ घर चलाने के लिए खोला हूँ। आपको यहाँ दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? बस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से खोली है। अगर तुमको अपनी दुकान अच्छे से चलानी है तो तुम भी इसमें अच्छे पैसे लगाओ, लेकिन मैं अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता। यह सुनकर मोहित अपना उदास मुंह लेकर घर चला गया। घर जाकर उसने सुमन और वीनू दोनों को इस बारे में बताया। बेटा वीनू, दुकान में जो भी बचा हुआ राशन है उसको बेचने के लिए कल तुम दुकान पर बैठना। मैं फिर से नौकरी करने फैक्ट्री जाऊंगा, तब सारा राशन खत्म हो जाएगा, तब हम दुकान बंद कर देंगे। अगले दिन वीनू दुकान पर बैठ गया और मोहित फिर से फैक्ट्री चला गया। वीनू ने देखा कि चिंटू महंगे दामों में सामान बेच रहा है और ग्राहक भी मजबूरी से आकर उसकी मनमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। हे भगवान, हमारी दुकान में सामान होता तो हम तो उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाते। तभी एक गरीब कुम्हार चिंटू के दुकान पर आया। बेटा, सुबह से मेरा एक भी गुल्लक नहीं बिका है और मुझे भूख भी लगी है। क्या तुम एक गुल्लक खरीद कर मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे गुल्लक नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे हो तो बात कीजिए, वरना आप चले जाइए। यह सुनकर कुम्हार वहां से चलकर वीनू की दुकान पर आया। बेटा, मेरा एक गुल्लक खरीद कर क्या उसके बदले मुझे कुछ खिला सकते हो? वीनू को कुम्हार पर दया आ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको खाने के लिए जरूर दे सकता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगा। वीनू ने कुम्हार को ब्रेड खाने के लिए दिया और साथ ही दूध भी दिया। कुम्हार का पेट भर गया। वीनू को ये देख अच्छा लगा। बेटा, तुम बहुत दरिया दिल इंसान हो, इसके लिए तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। कुम्हार ने वीनू को इनाम में एक गुल्लक दिया। बेटा, इस गुल्लक में हर रोज एक 10 का सिक्का डाल देना और जिस दिन तुम इस गुल्लक को फोड़ोगे तो ये गुल्लक अपनी जादू दिखाएगा। इतना कहकर कुम्हार वहां से गायब हो गया। ये देखकर वीनू हैरान हो गया और जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। उसको कुम्हार की बात याद थी। पैसे कम होते हुए भी उसने 10 का सिक्का उस गुल्लक में डाला और सो गया। इसी तरह वीनू हर रोज गुल्लक में सिक्का डाल देता था और छठी रात उसने गुल्लक फोड़ डाला। अब यह देखकर वीनू की आंखें फटी रह गई कि आज तक जितने भी सिक्के उसने गुल्लक में डाले थे,
सब के सब सोने के बन चुके थे। गुल्लक फिर अपने आप जुड़ भी गया और यह देखकर वीनू बहुत खुश हुआ। उसने सिक्के ले जाकर मोहित और सुमन को दिखाए तो वह दोनों भी खुश हो गए। अगले दिन मोहित ने सिक्कों को बेचकर दुकान में खूब सारा राशन भर लिया। मोहल्लों वालों को किशन का व्यवहार वैसे भी पसंद नहीं था, इसीलिए सभी मोहित से सामान खरीदने लगे और किशन की दुकान ठप हो गई। आज रात मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा कि इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रात के टाइम किशन मोहित की घर की तरफ मंडराने लगा और फिर चुपके से खिड़की से सब कुछ देखने लगा। पापा, आज पूरे 5 दिन हो गए। पैसों की जरूरत हो तो बताइए। अब तो वो सोने के बन चुके होंगे। हाँ बेटा, कल दुकान में थोड़ा सा राशन भी भरना है और कुछ गरीबों के लिए भंडारा भी करना है। गुल्लक से पैसे निकालो। ये सुनकर वीनू अपने कमरे में गया और गुल्लक लेकर वापस आया। वीनू ने जादुई गुल्लक फोड़ा तो उसमें से 5 सोने के सिक्के बाहर निकले, जिनको देखकर किशन चौंक गया। गुल्लक अपने आप जुड़ गया और किशन यह देखकर हैरान हो गया। ओह, तो इसका ये राज है। गुल्लक में जितने सिक्के डालूं तो वो सब सोने के हो जाते हैं, इसीलिए इसके पास इतना सारा पैसा आने लगा। यह कहकर किशन वहां से चला गया। रात में किशन वीनू के घर में चुपके से आ गया और वीनू का गुल्लक चुराकर खिड़की से बाहर चला गया। सुबह वीनू की आंख खुली तो अलमारी में गुल्लक को ना पाकर वह परेशान हो गया। उसने जाकर मोहित और सुमन को बताया तो वह भी परेशान हो गए, लेकिन मोहित ने दोनों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हमारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम लोग उदास मत हो। हमारी दुकान के जरिए हमारा घर आगे भी आराम से चलता रहेगा। दूसरी तरफ किशन ने चिंटू और रेशमा के सामने जादुई गुल्लक में एक सिक्का डाला। आपको बचपन के दिन याद आ रहे क्या? ये क्या आप बच्चों जैसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो? तुम लोग इसका जादू कुछ दिन के बाद देख लेना, समझे? पैसे डालकर किशन हंसने लगा और उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह किशन ने कई दिन तक गुल्लक में सिक्के डाले और एक रात चिंटू और रेशमा के सामने गुल्लक को रखकर बोला, यह देखो इस गुल्लक का जादू। यह कहकर किशन ने गुल्लक को फोड़ा तो उसमें से खूब सारे कीड़े निकल आए। तीनों डर कर खड़े हो गए। अरे अरे, यह क्या? अरे ये आप कहाँ से ले आए हो? बचाओ बचाओ। पापा, इतने सारे कीड़े। किशन ने टूटे गुल्लक को उठाया और भागा भागा मोहित के घर गया। ए लो अपना गुल्लक, बाहर कूड़े में गिरा था। यह कहकर किशन ने गुल्लक दिया और भागा भागा वहां से चला गया। उसके जाते ही गुल्लक अपने आप जुड़ गया और तीनों यह देखकर खुश हो गए। पापा, इसका मतलब है कि गुल्लक अंकल ने ही चुराया था। हाँ, सही कहा, लेकिन यह गुल्लक भगवान ने तुम्हारी दयालुता से खुश होकर तुमको दिया था, तो कोई दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? एक कहकर मोहित, सुमन और वीनू हंसने लगे। किशन ने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी और फिर मोहित की दुकान हमेशा के लिए अच्छी चलने लगी। जादुई गुल्लक अभी भी वीनू के पास है और जब भी उसको जरूरत होती है वीनू उससे सोने के सिक्के निकाल लेता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।